स्वागत है दोस्तों। मेरी 12वीं श्री मणिमहेश यात्रा 2023 में हुई। करीब 10 साल के अंतराल के बाद पिछली यात्रा जो मध्य महेश की थी वो पैदल खुशी खुशी करने के बाद जोश साथ में आसमान पर था कि ये यात्रा तो हो ही सकती है। कहते हैं बोले के बुलावे बिना दर पर जाना नहीं होता, बुला भी ले तो बिना उसकी कृपा के दर्शन नहीं होते। कुछ ऐसी ही कहानी है इस यात्रा की। वीरवार के दिन एक मित्र का फोन आया कि चलो रात को श्री मणिमहेश यात्रा पे चलते हैं। तो कहना हुआ कि इतना जल्दी 2-3 घंटे में कैसे होगा। शुक्रवार रात को निकलते हैं और यात्रा शुरू हो गई। तो आप देख सकते हैं रात के अंधेरे में 8:15 बजे ये यात्रा शुरू हुई थी। तो आपको बता दें कि यात्रा किस प्रकार की गई। दिल्ली से हडसर तक की, दिल्ली से चंबा हिमाचल रोडवेज की वोल्वो सर्विस चलती है, 8:15 बजे की थी, जो अगले दिन 11:30 बजे पहुंचती है। चंबा से भरमौर प्राइवेट बसें खूब मिलती हैं यात्रा के दौरान, तो हमने प्राइवेट बस ली थी और भरमौर से हडसर तक शेयर्ड कैब मिल जाती है, 100 रुपये प्रति सवारी, कोई दिक्कत नहीं हुई। और हडसर से मणिमहेश तो हमें पैदल करने का ही विचार था और हम करीब रात को 8 बजे हडसर पहुंच चुके थे। यहां पहुंचते ही हमने हडसर से ट्रैकिंग शुरू कर दी। विचार था कि हम जो है धनछो पहुंचकर ही नाइट स्टे करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1 किलोमीटर के बाद ही हमें थकान सी लगने लगी और फिर हम एक लंगर में भोजन ले कीर्तन का आनंद लेने लगे। आप ही लीजिए। इतवार का दिन था और तय हो रखा था कि सोमवार सुबह ही प्रभु के दर्शन करेंगे, झील में नहाएंगे। अतः सुबह 8 बजे मुंह हाथ धोकर हम आराम से निकल पड़े धनझो की ओर। खूबसूरत वादियों का आनंद लेते हुए हम आगे बढ़ रहे थे, कोई कठिनाई नहीं थी। दूर हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दे रही थी, आप भी देख सकते हैं।
इतवार की शाम मणिमहेश पहुंचने के बाद दर्शन तो किए, पर क्योंकि तय हो रखा था कि सोमवार सुबह नहाएंगे, टेंट लिया और जाकर सो गए। अब टेंट में जाते ही तबीयत ने कुछ ऐसा पासा पलटा कि चलना भी शायद और संभव नहीं हो पा रहा था, और ऊपर से बहुत तेज बरसात, और हम लोग समझ नहीं पा रहे थे अब क्या किया जाए। और इसी उधेड़-बुन में अगले दिन सुबह तक भी बरसात हो रही थी और मेरी तो उठने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि जाएंगे नीचे कैसे। घोड़े वालों ने भी जवाब दे दिया, नहाना तो दूर था। खैर मेरा साथी नहाकर आ गया और मेरे लिए एक बोतल में भरकर जल भी ले आया, और क्योंकि घोड़ा भी नहीं मिल रहा था तो हम लोग धीरे धीरे कीचड़ भरे रास्ते में अपने आप को फिसलने से बचाते हुए नीचे उतरने लग गए। शाम 4:30 बजे हम नीचे उतर चुके थे हडसर में, और फिर हडसर से वही तरीका, शेयर्ड कैब लिया भरमौर तक, भरमौर से चंबा बस मिली, चंबा से पठानकोट बस ली, रात को 2 बजे पहुंचे, सुबह 7 बजे पठानकोट से दिल्ली ट्रेन ली जो बहुत सस्ती थी, और हम शाम 5 बजे के करीब दिल्ली पहुंच गए थे और अपने अपने घर के लिए रवाना हो गए। मैंने भी घर आकर वहां से जो जल लाया था उसे बाल्टी पानी की भर के उसमें मिक्स किया और अपनी यात्रा को पूर्ण किया। देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।
भोले ने चाहा तो फिर मिलेंगे एक नई यात्रा के साथ। जय भोलेनाथ।